हेलो बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक बड़ा ही प्यारा सा लॉजिकल डीआई का सेट। अब सेट है क्या, आप एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पढ़ लो, पहले पूरा का पूरा। मैं हट जाता हूं, पॉज करके पढ़ लो। चलिए, तो आई होप इतनी देर में आपने पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं दिया क्या है। अरे बेसिकली दो खिलाड़ी हैं, दोनों खिलाड़ी जो हैं वो तीन तीन ओवर बैटिंग करते हैं। फिर प्रत्येक बॉल पे वो कितने रन बना रहे हैं उसका डेटा दिया हुआ है। खिलाड़ियों के नाम है ए और बी। पहले ओवर में छह बॉल हैं उन पे कितने कितने रन बनाए, दूसरे ओवर में कितने कितने रन बनाए, तीसरे ओवर में कितने कितने रन बनाए। ऑफ कोर्स कुछ एक चीजें मिसिंग है। तो ये जो सेट है ये इन अ सेंस आप बोल सकते हो मिसिंग टेबल वाला सेट है। और इसमें हमें ये देखना है, अल्टीमेटली ये सारी वैल्यूज निकालनी है और इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनको आंसर करना है। क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि पहला सवाल है ये रहा कि बी ने कितने चौके लगाए सेकेंड ओवर में। दूसरा सवाल ये रहा कि नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बी किस कौन से ओवर में, थर्ड ओवर में। तीसरा सवाल हमारे पास ये रहा, राइट। इस तरह के हमारे पास अल्टीमेटली क्वेश्चंस है। फिर इसमें हमें जरा ये बताना है कि ये दिए गए चार स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। डन। चलिए, तो वापस आते हैं हम लोग, डेटा देखते हैं, डेटा पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें लिखा क्या हुआ है कि कोई भी खिलाड़ी अपने टर्न आने पे या किसी भी बॉल पे 0, 1, 2, 3, 4 या 6 रन कितने भी स्कोर कर सकता है, 5 नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर बॉल या तो विकेट को हिट करेगी या नहीं करेगी। अगर बॉल विकेट को हिट कर रही मतलब कोई बैट्समैन बोल्ड हो गया, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उसको 5 रन कम हो जाएंगे, पेनल्टी होगी 5 रन की। अगर कोई खिलाड़ी बोल्ड, ये नहीं होगा कि वहीं से उसकी बैटिंग खत्म, राइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई बोल्ड हो रहा है तो 5 रन वहीं से कम हो जाएंगे, -5 हो जाएगा। फिर हमारे पास ये जो ओवर्स का डेटा दिया हुआ है, कुछ कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कुछ मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं और जरा देखते हैं, समझते हैं। अब जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप ये देखिएगा, लिखा हुआ है थर्ड ओवर ए हैज स्कोर्ड मोर रन्स देन बी, राइट। चलो, इसको अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लिखा हुआ है बी हैज हिट अ सिक्स, बी ने एक सिक्सर हिट किया है लास्ट बॉल ऑफ सेकेंड ओवर की लास्ट बॉल पे। तो वो हम यहां पे देख लिखते हैं, सेकेंड ओवर मिडिल वाली टेबल, उसकी लास्ट बॉल पे बी ने एक सिक्सर हिट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, बोथ द प्लेयर्स हैव स्कोर्ड 20 रन। जो सिक्सर्स है ना, उनकी मदद से 20 रन बनाए हैं, 20 नहीं 24 रन। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक खिलाड़ी ने तीनों ओवर में मिला के 4-4 सिक्सर्स लगाए हैं, 4-4, है ना। चलो, ये याद रखना, ये चीज दिमाग में रखना। अच्छा, बोथ द प्लेयर्स हैव गॉट एग्जैक्टली 1 पेनल्टी। तो 3 ओवर में मिला के एग्जैक्टली 1 पेनल्टी, मतलब दोनों खिलाड़ी एक एक बार बोल्ड हुए हैं, राइट। दोनों खिलाड़ी एक एक बार बोल्ड हुए हैं। और वो भी लिखा है दैट टू इन द सेम ओवर एंड इन द सेम बॉल। तो दोनों खिलाड़ी एक एक बार बोल्ड हुए हैं और वो भी सेम ओवर और सेम बॉल पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए तीसरे ओवर की चौथी बॉल पे बोल्ड हुआ है, तो बी जो है वो भी तीसरे ओवर की चौथी बॉल पे ही बोल्ड हुआ है। समझे, क्लियर। चलो, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ये लिखा हुआ है कि जो दोनों खिलाड़ी हैं उन्होंने एक हैट्रिक लगाई है चौकों की। तो फोर्स की हैट्रिक लगाई है एक एक दोनों ने, राइट। तो अब फोर की हैट्रिक अगर मैं दिमाग लगाऊं कहां हो सकती है। अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो पहले ओवर में तो कहीं फोर्स की हैट्रिक हो नहीं सकती है। हैट्रिक क्या होती है वो भी डिफाइन किया हुआ है प्रॉपर, लगातार 3 चौके। ठीक है, तो ए जो है पहले ओवर में उसकी हैट्रिक हो नहीं सकती। दूसरे ओवर में अगर मैंने देखी तो अगर यहां पे एक चौका लग जाए तो हैट्रिक हो गई, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तीसरे ओवर में अगर मैंने देखा यहां पे भी हैट्रिक कहीं नहीं हो सकती चौकों की। तो अगर हमें चौकों की हैट्रिक चाहिए तो ए के लिए तो सेकेंड ओवर में ही पॉसिबल है, ये हो गई हैट्रिक। अच्छा, बी के लिए देखते हैं, पहले ओवर में तो नॉट पॉसिबल है ना, दूसरे ओवर में भी नॉट पॉसिबल।
अच्छा तीसरे ओवर में यहां पॉसिबल है, ये एक चौका यहां लग जाए तो ये हैट्रिक हो गई, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। डन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए और बी दोनों खिलाड़ी एक एक बार बोल्ड हुए हैं, वो भी सेम ओवर के सेम बॉल में, ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा वही हो सकता है, वही स्थान हो सकता है जहां ए और बी दोनों का स्थान खाली हो, किसी ओवर की वो बॉल, वो कहाँ हो रहा है? कहने से इकलौता केस जो है जहां पे दोनों खाली हैं, बेटा इसके अलावा तो कहीं और नहीं है ना। ए और बी दोनों खाली है, ऐसा और कहीं नहीं है, ना पहले ओवर में है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में है ना। चलो, तो यहां बोल्ड हुए हैं, तो यहां पे इनको रन मिले -5 पेनल्टी पड़ी। डन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप ये सोचना इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, आखिरी में जो पॉइंट है कि द नंबर ऑफ फोर्स हिट बाय ए एंड बी इन सेकेंड ओवर, मतलब कितने चौके लगाए सेकेंड ओवर में ए और बी ने, उनके बीच का अनुपात हमें पता है 2:1। अच्छा सेकेंड ओवर में ए के हमें 3 चौके तो दिखाई पड़ रहे हैं, 2:1 आएगा कैसे? 3 तो 2 का मल्टीपल होता नहीं है, वो तभी होगा जब ए ने 4 चौके लगाए हो, बी ने 2, क्योंकि ए के 3 तो हो ही गए, तो 2-1 तो हो नहीं सकता। तो ये तभी हो सकता है जब ए ने 4 चौके लगाए हो गए ए के 4 चौके, 1 2 3 4, और बी ने कितने लगाए हो? 2 लगाए हो, तो 1 2, और तो कहीं कोई चौका है नहीं। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताना, जैसा हमारा स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा था कि थर्ड ओवर में ए ने ज्यादा रन बनाए हैं बी की तुलना में, देखना। अच्छा थर्ड ओवर में अगर मैं बी का टोटल देखूं, ऑल्दो एक बॉल अभी मिसिंग है, लेकिन सोचते हैं जरा देखते हैं, कहने से 4 4 4 12, और 3 और 1 4 और बन गया 16, तो ऐसे ही बन गए बी के, और यहां पे भी कुछ रन हो सकते हैं, है ना। अच्छा ए के बारे में बात करी जाए तो 2 2 2 6, 16 से बड़ा करना है, मतलब 10 से बड़ा, 10 से ज्यादा रन चाहिए, वो भी 2 बॉल पे, क्योंकि 2 ही बॉल तो खाली है। इसका 16 ऑलरेडी बन रहा है, इसका 6 ऑलरेडी बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ बची हुई 2 बॉल पे 10 से ज्यादा रन चाहिए, और अगर बची हुई 2 बॉल पे 10 से ज्यादा रन चाहिए तो इकलौती पॉसिबिलिटी क्या है? दोनों पे सिक्सर लगे होंगे, है ना। तो दोनों पे सिक्सर लगे होंगे, इससे आप ये बोल सकते हैं कि 6 + 12 रन हो गए 18, थर्ड ओवर में ए के रन हो गए 18। अच्छा बी के 16 तो पहुंच ही चुके हैं, ए के ज्यादा रन हैं बी से, तो क्वाइट पॉसिबली यहां ए ने 0 स्कोर किया हो तो 16 ही रहा, या ऐसा भी तो हो सकता है 1 स्कोर किया हो। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 17 से बड़े नहीं हो सकते, यहां एक से ज्यादा रन नहीं, क्योंकि फिर ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी ना। थर्ड ओवर में ए ने ज्यादा रन स्कोर करे, बी ने कम। अब इतना हमारा बन चुका है। अब एक और जो पॉइंट था कि हमें यह पता है प्रत्येक खिलाड़ी ने 24 रन बनाए सिक्सर्स की मदद से, तो प्रत्येक खिलाड़ी ने 4 4 सिक्सर लगाए होंगे। ए के बारे में जरा सोचते हैं। ए के अच्छा थर्ड ओवर में हो गए 2 सिक्सर, सेकेंड ओवर में तो ए का कोई सिक्सर ही नहीं है, और फर्स्ट ओवर में एक हो गया, तो ए के 3 सिक्सर हो गए। इसका मतलब ए का जो चौथा सिक्सर है वो या तो यहां होगा या तो यहां होगा, इन दोनों में से किसी एक जगह होगा चौथा सिक्सर, उसको मैं छोटा सा लिख लेता हूं, है ना। अभी हम ये बता नहीं सकते हैं यहां है या यहां है, ये हम बता नहीं सकते, लेकिन इन दोनों में से किसी एक जगह। अच्छा बी के बारे में आप सोचना। अच्छा बी के सेकेंड ओवर में 2 सिक्सर हैं, है ना, और थर्ड ओवर में बी का कोई सिक्सर नहीं है, तो बचे हुए 2 सिक्सर आएंगे कहां से? पहले ओवर में, और पहले ओवर में अभी तक कुछ नहीं है, ये जो 2 स्थान खाली हैं इन्हीं दोनों बॉल पे 2 सिक्सर लगाए बी ने, राइट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम डेटा देखते हैं कि हमारे पास ये जो भी चीजें हैं इतना हम बना सकते हैं, ये दोनों बॉल खाली रहेंगी, इनमें से किसी एक जगह सिक्सर होगा, दूसरी जगह कुछ और होगा, वी विल सी दैट, ठीक है। बट अभी तक हमारा इतना बन गया। अब पहले सवाल पे आए। पहला सवाल क्या है कि हाउ मेनी फोर्स आर हिट बाय बी इन सेकेंड ओवर। सेकेंड ओवर में बी ने कितने चौके लगाए? हमने सीधा देख लिया, सेकेंड ओवर में बी ने 2 चौके लगाए हैं। आंसर क्या आ गया? 2, है ना। आगे बढ़ते हैं।
इसमें क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बी इन थर्ड ओवर। थर्ड ओवर में बी ने कितने रन बनाए, हमने देखा हमारा जो था 16 या 17, कुछ भी हो सकता है, राइट ना, 16 या 17 कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या मार्क कर दिया, इधर 16 और 17। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय बी इन सेकेंड ओवर। अच्छा, सेकेंड ओवर के बारे में भी सोच लेते हैं, जो भी डिफरेंस आ रहा है देखते हैं। अच्छा, ए के लिए हमने क्या किया, 4 चौके हो गए तो 16 में 2 जोड़ दिया 18। बी के लिए क्या हो गया, 6 4 10 और 4 6 10, 10 10 20, 20 में 2 और जोड़ दिया 22। तो 18 और 22 के बीच का अंतर क्या होता है, 4 होता है ना। 18 और 22 के बीच का अंतर बच्चों, हमें पता है ए के रन थे 18 और बी के रन थे 22। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी, हमारा आंसर आ गया 4। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसमें क्या है कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी, मतलब इनमें से 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से कौन से स्टेटमेंट सत्य हो सकते हैं। ये नहीं लिखा है कि पक्का सत्य होने चाहिए, कैन बी, राइट, या कुड बी। तो लेकिन एक ही कंडीशन दे रखी है, वो क्या है कि अगर दोनों खिलाड़ियों ने 50 से कम रन बनाए हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सत्य हो सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों खिलाड़ियों ने 50 से कम रन बनाए हैं, सोचते हैं, जरा दिमाग लगाते हैं। वापस से हम लोग पहुंचे, हमारी ये जो स्लाइड है इस पे देखते हैं। अच्छा, जो ए है, ए जो है उसके थर्ड ओवर में 18 रन है, सेकेंड ओवर में भी 18 है, तो 18 में 18 जोड़ने पे 36 बन गए ना। अब इसका मतलब है फर्स्ट ओवर में 14 रन से कम ही बनेंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने 50 से कम रन बनाए हैं। अच्छा, अभी तक हमारे पास कितने रन अवेलेबल हैं, हमने देखा 2 + 6, वैल्यू कितनी आई, 8। अच्छा, इनमें से एक और सिक्सर है तो वो और ऐड कर दिया, 14। 14 में से 5 गया, -5 भी तो है, 11। तो बेसिकली यहां पे जो रेंज है वो 11 से लेके 13 तक कुछ भी हो सकती है। यहां पे जो रेंज है वो 11 से लेके 13 तक कुछ भी हो सकती है, मतलब 11, 12 और 13। समझ रहे हो मैंने क्या बोला। हमें ये पता है प्रत्येक खिलाड़ी ने जो रन बनाए हैं वो कितने बनाए हैं, वो रन बनाए हैं 50 से कम। आखिरी सवाल की कंडीशन है, वो हम इसी में अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा थर्ड ओवर में ए ने बनाया 18, सेकेंड ओवर में भी बनाया 18, 18 18 36। अब 50 से कम रहने चाहिए, मतलब 14 से कम ही रहना चाहिए। तो अब यहां पे रन कितने हो गए, हमें पता है 2 6 8, 8 में से 5 गया, वैल्यू आई 3। अब एक सिक्सर तो कम से कम और लगा है ना, तो वैल्यू आ गई 9 है। ये क्या हुआ, एम आई कमिटिंग सम मिस्टेक, एक बार फिर से करता हूं। 2 6 8, हाँ 9 आया ना, 9 आया, सॉरी सॉरी सॉरी, वही मैं सोचू मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। वैल्यू आई 9, कैसे, 2 6 8, 8 में से 5 गया 3 और एक सिक्सर और, तो उसमें ऐड कर दिया 9। तो जो रन है ए के पहले ओवर, सेकंड और थर्ड के मिलके बने 36, और फर्स्ट ओवर में 9 है ना, और 9 और 9 से बड़े भी हो सकते हैं। तो जो ए के रन्स हैं, मैं ये बोल सकता हूं ए के रन जो होंगे वो 45 से बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, राइट ना। अच्छा, बी के बारे में बात करते हैं। बी के बारे में अगर मैं पहले ओवर के डेटा के बारे में बात करूं तो 3 में 1 जोड़ा 4, उसमें से 5 घटाया -1, 6 6 12, 12 में से 1 घटा दिया 11। तो बी का अगर टोटल देखा जाए 11 + 22 बना 33। अच्छा, 33 में अगर मैं 17 ऐड कर दूं तब तो 50 बन गए ना। तो आखिरी सवाल के लिए हम 17 नहीं लेंगे, हम केवल 16 लेंगे, अदरवाइज 50 बन जाएंगे। हमें दोनों खिलाड़ियों के रन 50 से कम रखने, ठीक है। तो 11 में 22 जोड़ा 33, उसमें 16 जोड़ा 49। तो हमें ये पता चल रहा है बी के रन आ गए 49। लेकिन ये जो दोनों वैल्यू है ये किसके लिए है, लास्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अब जरा हम देखते हैं कि क्या हमें चेक करना था। हाँ जी,
पहला स्टेटमेंट था कि ए हैज स्कोर्ड मोर रन्स देन बी इन द मैच। क्या ये सत्य हो सकता है? आंसर इज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी ने बनाए हैं 49। तो अगर ए बी से ज्यादा बना दे, अगर ए बी से ज्यादा बना दे तो ए के 50 पहुंच गए ना, लेस देन 50 रहेगा ही नहीं। तो ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता। अगला कि लिखा हुआ है देयर आर एग्जैक्टली 2 बॉल्स इन फर्स्ट ओवर इन विच ए स्कोर्ड 0। देयर आर एग्जैक्टली 2 बॉल्स इन फर्स्ट ओवर, जहां पे ए ने 0 स्कोर किया है। चेक कर लेते हैं ऐसा है क्या। वापस जाते हैं फटाफट से और ये देखना है कि क्या ये सत्य हो सकता है या नहीं। डेफिनेटली ट्रू नहीं बताना है। हाँ, तो अगर मैं देखूं एक 0 तो यहां पे, तो दूसरा 0 आ सकता है ना इनमें से किसी एक स्थान पे। तो ये सत्य हो सकता है कि 2 बॉल पे 0 रन बनाए हो। तो ये सत्य हो सकता है। सेकंड वाला भी हो गया। फिर लिखा हुआ है बोथ हैव स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ रन्स। ये पॉसिबल है। बोथ हैव स्कोर्ड इक्वल नंबर ऑफ रन्स, इज इट पॉसिबल? बताओ, क्या दोनों खिलाड़ी बराबर? हाँ, क्योंकि हमें यह पता है इसके कम से कम जो रन है वो है 45। अब हो सकता है एक जगह सिक्सर हो, दूसरी जगह 4 हो, राइट? तो बन गए 45। 45 नहीं 49, 45 में 4 जोड़ा 49, तो हो सकते हैं, है ना? तो ए के 49 रन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बी हैज हिट 6 इन एवरी ओवर। क्या ये चीज है? सत्य है। बी के बारे में अगर हम देखें तो पहले ओवर में तो है, दूसरे ओवर में भी है, तीसरे ओवर में बी का कोई सिक्सर नहीं है। ना ना ना, तो वो चीज गलत हो गई। बी प्रत्येक ओवर में सिक्सर नहीं लगा सकता। तो हमने सीधा सीधा बोला चौथा हो गया गलत। केवल सेकंड और थर्ड ऐसे हैं जो सत्य हो सकते हैं। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। डन। ठीक है, तो एक छोटा सा सेट था, एकदम छोटा सा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, राइट? काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी सिंपल भी है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।